अगर अंग्रेजी में माजी के बारे में बात करनी हो, कहानियां सुनानी हो या अपनी यादें शेयर करनी हो, तो वॉज और वर का सही इस्तेमाल, भाई ये तो बहुत ही जरूरी है। तो आइए आज इसी बुनियादी महारत को जरा आसान करके समझते हैं। चलें शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सवाल ये है कि कल कहाँ थे? अब जाहिर है इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें माजी में बात करना आना चाहिए, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले कुछ बुनियादी उसूलों को समझना बहुत जरूरी है। तो फिर चलें सबसे पहले इन उसूलों पर ही एक नजर डालते हैं। अच्छा जी, तो ये चार्ट इन तमाम चीजों की बुनियाद है जो हम आगे सीखने वाले हैं। मतलब सारे उसूल एक ही जगह पर हैं। हाँ, ये अभी शायद थोड़ा सा पेचीदा लग रहा हो, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, हम इसे एक एक करके बिल्कुल आसान बना देंगे। तो ठीक है, इस बड़े चार्ट को अब एक बहुत ही सादा और वाज़ेह टेबल में देखते हैं। देखें, इससे कितना साफ पता चल रहा है कि कौन से प्रोनाउंस के साथ वॉज लगेगा और किन के साथ वर। ये बुनियादी उसूल याद रखना सबसे अहम है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे आई, ही, शी, इट, इनके साथ लगेगा वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे वी, दे, इनके साथ लगेगा वर। और हाँ, एक खास बात, प्रोनाउन यू के साथ हमेशा वर ही इस्तेमाल होता है, भले ही बात किसी एक शख्स की ही क्यों ना हो रही हो। चलें जी, उसूल तो हमने समझ लिए, अब आते हैं अगले कदम पर, यानी इन उसूलों को इस्तेमाल करके माजी के बारे में कुछ सादा और मुस्बत जुमले बनाते हैं। आइए एक मिसाल से समझते हैं। जरा इस जुमले को देखें और सोचिए इस खाली जगह में क्या आना चाहिए। बिल्कुल ठीक, सही जवाब है वॉज। क्यों? क्योंकि यहां सब्जेक्ट है आई, और हमने अभी सीखा कि आई के साथ हमेशा वॉज ही आता है। चलें अब एक और मिसाल देखते हैं। ये थोड़ी सी दिलचस्प है क्योंकि इसमें दो खाली जगहें हैं। सोचें यहां क्या आएगा। देखें, यहां माई ग्रैंडमदर एक वाहिद शख्सियत है, तो उनके साथ आएगा वॉज, और हर टू ब्रदर्स जमा यानी प्लूरल हैं, तो इसके साथ आएगा वर। देखा ये असूल कितने आसान और काम के हैं। अच्छा, मुस्बत जुमले तो हमने बना लिए, अब सवाल कैसे बनाया जाए। चलें इस तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत आसान है, बस इन्हीं अल्फाज को थोड़ा आगे पीछे करना है। सवाल बनाने का सबसे अहम बल्कि वाहिद असूल बस यही है कि वर्ब यानी वॉज या वर उठकर जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। तो अगर अल्फाज आगे पीछे हों तो सवाल बनाने का तरीका बहुत सीधा है। सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानें, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर का इंतखाब करें और उसे सबसे शुरू में ले आएं। उसके बाद बाकी अल्फाज को तरतीब दे दें। चलें अब इसकी एक मश्क करते हैं। ये कुछ अल्फाज हैं, पीपल, वर द इंटरेस्टिंग। इनको जोड़कर एक सही सवाल कैसे बनेगा। यहां सब्जेक्ट है द पीपल, जो कि प्लूरल यानी जमा है, इसलिए हम वर इस्तेमाल करेंगे और इसे जुमले के बिल्कुल शुरू में ले आएंगे। तो सही सवाल बनेगा वर द पीपल इंटरेस्टिंग। चलें जी, अब इस मौजू के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, यानी अगर माजी में कोई बात सच ना हो तो इसे कैसे बयान किया जाए, मतलब मनफी जुमले कैसे बनेंगे। मनफी जुमले बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक है मुकम्मल शक्ल यानी वॉज नॉट और वर नॉट, और दूसरा है उनकी मुख्तसर शक्ल यानी वॉजंट और वरंट। आम बोलचाल में ये मुख्तसर शक्लें ही ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। इस मिसाल को देखें, यहां खाली जगह में क्या आएगा। इसका इशारा जुमले के दूसरे हिस्से में मिलेगा जहां लिखा है एक्चुअली इट वॉज वेरी बोरिंग। बिल्कुल, क्योंकि सबक बहुत बोरिंग था तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो दिलचस्प नहीं था। तो यहां हमें मनफी शक्ल की जरूरत है यानी वॉजंट। द लेसन वॉजंट इंटरेस्टिंग। आइए एक आखिरी मिसाल देखते हैं। यहां भी मनफी शक्ल ही आनी है, इशारा थोड़ा सा छुपा हुआ है, लेकिन अगर जुमले के दूसरे हिस्से पर गौर करें तो बात समझ आ जाएगी। अगर वो लोग स्कॉटलैंड गए हुए थे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो यहां मौजूद नहीं थे, इसलिए सही जवाब है weren't. We weren't here last week. तो खुलासा ये है कि ये दो छोटे से अल्फाज was और were दरअसल माजी के बारे में बात करने का दरवाज़ा हैं। इन पर अबूर हासिल करने का मतलब है कि अपनी कहानियां, अपनी यादें दूसरों के साथ आसानी से बांटी जा सकती हैं। चलें अब बारी है मश्क की। एक सवाल सबके लिए, कल मौसम कैसा था? आज जो कुछ सीखा है उसे इस्तेमाल करते हुए इसका जवाब सोचें।